नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, एक मुलाकात प्रिंसिपल के साथ। आज की मुलाकात हम करवा रहे हैं जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल से। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं वो अपने स्कूल की खास विशेषताएं। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं प्रिंसिपल जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल शिवानी, और मेरे यहाँ जो विशेषताओं के बारे में आपने पूछा है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों चीज़ों पे इक्विवेलेंट हम लोग फोकस करते हैं। हमारे पास जितना भी स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होता है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और बेसिकली जो भी हम लोग टीचर्स हायर करते हैं तो उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मेट्रो सिटीज़ से हम लोग हायर करें, और उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते हैं ताकि वो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में उनका योगदान ले सकें हम। इसके अलावा हमारे स्कूल की विशेषताओं के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर मेनली फोकस किया जाता है, और एकेडमिक भी हमारे यहाँ सेम इक्विवेलेंट है। हमारे यहाँ एक्टिविटी लैब है, म्यूज़िक रूम है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, मैथ्स लैब है, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, रोबोटिक्स लैब है, साइंस लैब है एंड स्टडी रूम है। अगर हम और ओवरऑल फैसिलिटी के बारे में बात करें तो वी हैव द इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड इन एवरी क्लासरूम टू फैसिलिटेट दैट कॉन्सेप्ट एकेडमी and well-equipped computer lab we are having. Maths lab is there, robotics lab is there and computer science lab is there. Our premises is fully Wi-Fi campus, and another thing is that the students improvement zone to enhance their creativity. Even though the library with vast collection of books and digital resources, junior and senior wing both. And even though we are having the horse riding, skating and various sports and co-curricular activities are be there. And for the child safety point of view, we have the child safety and security through 24/7 camera surveillance over there, special cares of health and hygiene, and the GPS enabled for transport system for all the parts of the city. And we have a communication via ERP, and ERP system is there. तो बच्चों को जो भी होमवर्क दिया जाता है वो ERP के थ्रू दिया जाता है। तो बच्चों को रेगुलर बेसिस में जो पेरेंट्स अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि बच्चों की कैसी स्टडी चल रही है, क्या चीज़ चल रही है, उनके बारे में पेरेंट्स जो हैं डायरेक्टली टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है बच्चों की पढ़ाई के अलावा हम उनको प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी फोकस करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मैथ्स लैब है, तो मैथ्स लैब में हमारे यहाँ जो है बच्चों को 3D डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। वी हैव ए स्मार्ट प्रोजेक्टर क्लासेस आर बी देयर और उनका पूरा स्केड्यूल है कि हम लोग जो है बच्चों को स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से 3D डायग्राम्स के बारे में बताना है। केवल मैथ्स में नहीं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, GK भी है, कंप्यूटर भी है, ऑल द सब्जेक्ट्स आर बी देयर। इवन दो वी हैव अ प्रॉपर कंप्यूटर लैब इज़ देयर। कंप्यूटर लैब में सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ प्रॉपर हैं, और बच्चों को MS ऑफिस है, या बच्चों को एडोब फोटोशॉप है, या अदर जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एज़ पर CBSE करिकुलम बच्चों को बताई जाती हैं। हमारे यहाँ जो है हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। इसके अलावा जो है 4th लैंग्वेज भी हमारे यहाँ है, दैट इज़ अ जर्मन लैंग्वेज। और हमारे पास प्रॉपर टीचर भी उनके अवेलेबल हैं जो बच्चों को जर्मन से, जो कि 3rd स्टैंडर्ड से हमारे यहाँ स्टार्ट कर रखी है हमने, तो वो बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। वी हैव अ वेरी गुड बास्केटबॉल कोर्ट इज़ देयर। आउटडोर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। इवन दो हमारे पास आउटडोर में स्केटिंग भी है। हम लोग हर चीज़ पे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और बच्चों की रूटीन बेसिस पे क्लासेस भी होती हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई में हम लोग जो है, मैं पर्सनली बच्चों की इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि कौन से बच्चे की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और टीचर्स जो है हम लोगों को वीकली रिपोर्ट देते हैं। उसके बेसिस में इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, और हमारे पास जो रेशियो है कि अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट इन ईच क्लास इन रेशियो ऑफ 1 टीचर, यानी एक टीचर पे 20 स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो टीचर बच्चों पे पूरी तरीके से उसकी पढ़ाई पे फोकस कर सके कि इस बच्चे की पर्टिकुलर स्टडी कैसी चल रही है। हमारे पास जो भी एडमिशन्स आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे सही से कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यू विल गेटिंग सरप्राइज कि हमारे पास जो बच्चे 2 महीने 3 महीने में ही वो अंतर उनको दिखने लगता है पेरेंट्स को। और हमारे पास जो
पेरेंट्स हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं हमारी स्टडी से, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और रेगुलर बेसिस में बच्चों की एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हम लोग रिवीजन क्लासेस भी लगवाते हैं, उनको रिमीडियल क्लासेस भी लगवाते हैं। हमारे पास म्यूज़िक एकेडमी भी है। म्यूज़िक एकेडमी में हमारे पास सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूज़िक हैं वो सारी हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं, और उनकी क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगवाई जाती है।